नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वेदर बुलेटिन मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। तो आइए जानते हैं इसमें 25 फरवरी के देश भर के मौसम के बारे में। दोस्तों, इस समय उत्तर भारत की तरफ डब्ल्यूडी पहुंच गया है और इसका प्रभाव आप पहाड़ों पर बढ़ते हुए बादलों के रूप में देख सकते हैं। साथ ही साथ मैदानी भागों पर भी मैंने जिक्र किया था कि पंजाब के जो पश्चिमी सीमावर्ती जिले हैं, साथ ही साथ राजस्थान के कुछ सीमावर्ती जिलों और गुजरात के ऊपर बादल दिखाई पड़ेंगे। तो बादल यहां पर दिख रहे हैं। बादल इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि एक दक्षिणी पाकिस्तान पर सर्कुलेशन है, उत्तरी पाकिस्तान पर एक सर्कुलेशन है, तो इन सिस्टमों का इंपैक्ट है। इधर गंगीय पश्चिम बंगाल से उड़ीसा के बीच में एक ट्रफ रेखा बनी हुई है और इस ट्रफ के नीचे के हिस्सों में कुछ जगहों पर बादल नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ बादल नीचे की तरफ से आगे बढ़ते जा रहे हैं और भारत के जो दक्षिणी प्रायद्वीपीय रीजन है, यहां पर बादलों का प्रभाव आने वाले समय में बढ़ने वाला है। और जब डब्ल्यूडी आगे बढ़ जाएगा, ये जो बादल नजर आ रहे हैं, ये बादल पूरब में पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के पटना तक पहुंचेंगे, भागलपुर दरभंगा तक पहुंचेंगे। मध्य प्रदेश के भी उत्तरी रीजन पर इन बादलों का प्रभाव कल दिखाई पड़ेगा और कई जगहों पर दिखेगा। तो कितना प्रभाव होगा, किन किन जगहों पर ये बादल बारिश दे सकते हैं, पहाड़ों पर ही संभावनाएं सीमित रहेंगी या मैदानी इलाकों पर भी बरसेंगे ये बादल, ये सब भी जानते हैं। और जानते हैं कि तापमान में कितना परिवर्तन हो सकता है अगले 24 घंटों के दौरान। तो मैदानी भागों में इन बादलों से बरसात की संभावनाएं अभी फिलहाल 25 फरवरी के लिए नहीं है। यानी मंगलवार के दिन 25 फरवरी के दिन जो भारत का मैदानी क्षेत्र है, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, इन सभी भागों के साथ साथ इधर पूरब में भी उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, इन जगहों पर बारिश की उम्मीदें नहीं है। तो बारिश की उम्मीदें या हिमपात की संभावनाएं कहां पर हैं? क्योंकि इन गतिविधियों का प्रभाव महाराष्ट्र में नागपुर, छत्तीसगढ़ में रायपुर, भुवनेश्वर उड़ीसा में, रांची झारखंड में, पटना भागलपुर बिहार में, गुजरात में सूरत वलसाड़ तक, इन तमाम जगहों तक दिखाई पड़ेगा। वजह यह है कि पहाड़ों पर जब बर्फ गिरेगी और उसके बाद यहां से उत्तर की, क्योंकि ये समय उत्तर पश्चिमी हवाओं का है, ये सीजन धीरे धीरे पतझड़ आने वाला है, पतझड़ की शुरुआत होने वाली है ऑटम की। तो ऐसे में उत्तर की जो हवाएं तेज रफ्तार पकड़ती हैं वो बहुत ड्राई होती हैं और वो पतझड़ का कारण बनती हैं। लेकिन जब पहाड़ों पर बर्फ गिरती रहेगी तो उन उत्तर की या उत्तर पश्चिम की हवाओं के साथ बर्फ की ठंडक भी नीचे पहुंचेगी। तो जाहिर सी बात है, तापमान में जो वृद्धि हो रही है समय से पहले या सामान्य समय पर भी जो वृद्धि हो रही है उसमें गिरावट आएगी। तो तापमान गिरेगा और मौसम ठंडा होगा। फिलहाल अभी उम्मीदें ये हैं कि जम्मू कश्मीर के एंटायर स्ट्रेच में मध्यम से भारी वर्षा या हिमपात की संभावना अगले 24 घंटों में नजर आ रही है। और इस तरह के स्पेल आने वाले कई दिनों तक उत्तर भारत के पहाड़ों को प्रभावित करते रहेंगे। तो इसका अर्थ यह है कि मार्च के पहले पखवाड़े तक तापमान में बहुत बेतहाशा वृद्धि की संभावना नहीं है, बल्कि मैं ये कहूंगा कि बीच बीच में उत्तर की जब ठंडी हवाएं यहां से लेकर झोंका, ठंडी सर्दी का झोंका लेकर आगे बढ़ेंगी तो कई मध्य भारत के कई राज्यों और पूर्वी भारत के कई राज्यों में भी मार्च के पहले पखवाड़े में यानी होली के आसपास भी गलन महसूस होगी, मौसम में ठंडक महसूस होगी। तो जब श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम ही नहीं बल्कि जम्मू, कटरा, उधमपुर में वर्षा हिमपात की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला, चंबा, ऊना, डलहौजी, लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली, इन सभी जगहों पर वर्षा और हिमपात के आसार हैं। शिमला में भी कुछ बादल गरज सकते हैं, बरस सकते हैं और हिमपात की संभावना भी बन सकती है। उत्तराखंड में अभी शुरुआत होगी, धीरे धीरे मसूरी तक बादल पहुंचेंगे, देहरादून तक पहुंचेंगे, उसके बाद ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, पंतनगर, इन जगहों पर भी बादल पहुंचेंगे, बरसात शुरू होगी। इधर गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में भी संभावनाएं शुरू हो जाएंगी। पंजाब और हरियाणा तथा राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश के भागों की बात जहां तक है तो यहां पर बादल जो अभी पहुंच रहे हैं, कल भी यहां नजर आएंगे बादल कई जगहों पर, कई जिलों में, बीकानेर में, चूरू, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, जालौर, नागौर, सिरोही और राजसमंद, साथ ही साथ जैसलमेर के साथ साथ बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, गंगानगर, इन सभी जगहों पर बादल दिखाई पड़ सकते हैं। लेकिन ये बादल बरसात देने वाले नहीं हैं। राजस्थान में भी और पंजाब में भी चांसेस बहुत रेयर है। अगर कुछ बूंदाबांदी हुई भी तो ये जो एक्सट्रीम सीमावर्ती रीजन है इसमें कहीं कहीं पर, या फिर जालंधर, पठानकोट, रूपनगर, नवाशहर, यहाँ के ऊपर कुछ बादल बारिश वाले, गर्जना वाले पहुंच सकते हैं। तो कुछ बूंदाबांदी अमृतसर के ऊपर और जालंधर के ऊपर का जो हिस्सा है, इन भागों में कहीं कहीं पर संभावना बन सकती है। शेष पंजाब में और चंडीगढ़, हरियाणा के पूरे रीजन में, चाहे रेवाड़ी हो या गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद या अंबाला और पंचकुला, चंडीगढ़, इन जगहों पर, साथ साथ दिल्ली में भी मौसम शुष्क रहेगा, बरसात नहीं होगी, हवाएं बदल जाएंगी। न्यूनतम तापमान यहां पर बढ़ जाएगा और सुबह और रात की जो सर्दी है वो थोड़ा सा कम हो जाएगी। दिन में
भी तापमान में बढ़ोतरी की संभावना है, लेकिन क्योंकि धूप का असर थोड़ा कम होगा इसलिए बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। थोड़ी सी उमस महसूस होगी, थोड़ा सा अनईजी सा वेदर लगेगा, धुंधला मौसम लगेगा इन कई जगहों पर। उत्तर प्रदेश में भी यही हाल रहेगा, पश्चिमी भागों में खासतौर पर मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, शामली, बागपत, बुलंदशहर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर से लेकर आगरा, मथुरा, झांसी, ललितपुर, बरेली, शाहजहांपुर और बहराइच, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अंबेडकर नगर, साथ ही साथ लखनऊ और महोबा, हमीरपुर यानी बुंदेलखंड का जो ये रीजन है, ये दक्षिणी रीजन है और सेंट्रल पोर्शन है, यहाँ पर भी पूर्वी क्षेत्रों में एक्सट्रीम पूर्वी जो रीजन है, बहराइच के पूरब में गोंडा, बस्ती, बलरामपुर से लेकर ये अयोध्या, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी और प्रयागराज, प्रतापगढ़, जौनपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, वाराणसी और ये वाला जो रीजन है गोरखपुर, देवरिया का, यहाँ पर उत्तर की हवाओं का असर रहेगा। तो यहाँ पर सुबह के समय कल भी आप देखेंगे गलन और सर्दी बनी रहेगी और इन हवाओं का असर थोड़ा सा रहेगा खजुराहो से जबलपुर, उमरिया, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, रीवा के बीच में भी, पेंड्रा रोड, अंबिकापुर के बीच में भी। तो यहाँ पर भी मौसम में ठंडक रहेगी। शेष जगहों पर धीरे धीरे तापमान बढ़ रहा है मिनिमम और सर्दी कम होगी। ओडिशा में ड्राई वेदर रहेगा, गर्म होगा धीरे धीरे मौसम, ठंडी हवाओं का असर कम हो रहा है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ में भी ड्राई वेदर रहेगा और गर्म होगा मौसम। उत्तरी भागों में भी शुष्क मौसम रहेगा, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर अभी थोड़ा सा कंट्रोल में रहेगा। इधर तापमान बढ़ेगा पश्चिमी मध्य प्रदेश में, इंदौर, उज्जैन, देवास, भोपाल से लेकर ग्वालियर, बैतूल से लेकर खरगोन के बीच में और सूरत से लेकर मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, साथ ही साथ पूरा सौराष्ट्र और कच्छ का रीजन एक्सपीरियंस करेगा बढ़ते हुए तापमान का। उमस भरा मौसम रहेगा, थोड़े बहुत बादल आज भी दिखाई पड़ रहे हैं, कल भी दिखाई पड़ेंगे, लेकिन बरसात की उम्मीदें बहुत कम हैं। दहानू, पालघर, मुंबई से लेकर गोवा के बीच में, कोंकण, गोवा समेत पूरा रीजन, साथ ही साथ मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा, विदर्भ में भी ड्राई वेदर रहेगा। तेलंगाना और कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक, ये तीन राज्य पूरी तरह से भी ड्राई रहेंगे। परसों से आप देखेंगे यहाँ पर मछलीपट्टनम तक, नेल्लोर तक बादल दिखाई पड़ेंगे तटीय आंध्र प्रदेश के ऊपर, कुछ रायलसीमा पर भी पहुंचेंगे। अभी फिलहाल अनुमान यह है कि चेन्नई के नीचे पुदुचेरी समेत पंबन और कन्याकुमारी के बीच में कई जगहों पर तमिलनाडु के तटों पर बादल पहुंच रहे हैं और साथ ही आंतरिक इलाकों में कोयम्बटूर, मदुरई, तिरुचिरापल्ली और आसपास के इंटीरियर पोर्शन में तंजावुर, कडलूर में भी बादल दिखाई पड़ेंगे। त्रिवेंद्रम से कोचीन के बीच में भी बादल दिखाई पड़ेंगे, लेकिन और लक्षद्वीप पर भी, लेकिन बरसात की बहुत उम्मीद यहां पर नहीं है। कर्नाटक में ड्राई वेदर रहेगा। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। दक्षिण भारत में बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ेंगी और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के रीजन भी प्रभावित होंगे धीरे धीरे। इधर रांची, जमशेदपुर, देवघर, डाल्टनगंज, दुमका समेत झारखंड, गया, पटना, दरभंगा, भागलपुर समेत बिहार, एंटायर गंगेटिक वेस्ट बंगाल और सिक्किम, उपहिमालय पश्चिम बंगाल, इन भागों में वेदर ड्राई रहेगा और मौसम धीरे धीरे गर्म होगा। और अरुणाचल प्रदेश के भागों पर बर्फबारी या बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं, जबकि असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन जगहों पर ड्राई वेदर लगातार बना रहेगा। नेशनल वेदर बुलेटिन आप देख रहे थे मौसम तक चैनल यूट्यूब और मौसम तक फेसबुक पेज पर। ये जानकारियां ठीक लगें तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए और मौसम तक पर मेरे इस प्रयास को अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके मेंबरशिप के माध्यम से सपोर्ट कर सकते हैं। लगातार बने रहिए। जानकारियां ठीक लगें तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए। धन्यवाद।